Good morning, students. Chapter 8, Human Health and Diseases. I hope you understand our previous topic. Today our topic is AIDS. Yes, students, AIDS, full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndromes, means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual. AIDS was first reported in 1981 in USA. In India, was first detected in 1986 among female sex workers in Chennai. AIDS is caused by a retrovirus called human immunodeficiency virus HIV, which have an envelope enclosing the RNA genome. Next is transmission of HIV occurs by any of the following way. Number 1, by sexual contact with infected person. Number 2, transfusion of contaminated blood. Number 3, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स. जनरली ये उस केस में होता है जहां पर ड्रग एब्यूजर्स होते हैं जो एक ही निडल से ड्रग्स को लेते हैं. एंड नंबर 4, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. इन 4 वे में से कोई भी वे से HIV one person to another person ट्रांसफर हो जाता है. हाई रिस्क इंडिविजुअल्स या ट्रांसमिशन ऑफ HIV. नंबर 1, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. ऐसे इंडिविजुअल्स जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं. नंबर 2, ड्रग्स एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स intravenously. Number 3, individuals who require repeated blood transfusions. Generally dialysis के केसेस में ये हो सकता है. Number 4, children born to an HIV infected mother. Next, life cycle of HIV. HIV हमको पता है रेट्रोवायरस है. रेट्रोवायरस मतलब ऐसा वायरस जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है. तो HIV का वायरस जब ह्यूमन बॉडी पर एंटर होता है, ये फेज होती है मैक्रोफेजेस, और RNA रेप्लिकेट्स करता है DNA को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज. रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो RNA से DNA को बनाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है DNA से RNA की बनने की. लेकिन यहाँ पर HIV वायरस में रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, क्योंकि HIV का वायरस RNA से DNA को बनाता है. अब ये जो DNA आपका बन गया, ये होस्ट सेल के DNA में डायरेक्ट एंटर हो जाता है और इन्फेक्टेड से जो रहती है वो प्रोड्यूस करती है वायरस पार्टिकल्स. तो मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस करेंगे वायरस पार्टिकल्स को. वायरस पार्टिकल्स जो रहेंगे ये वायरस एंटर कर जाते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में और वहाँ पर रेप्लिकेट्स करते हैं और प्रोजेनी वायरसेस को बनाते हैं. ये प्रोजेनी वायरसेस रिलीज हो जाते हैं और ब्लड पर अटैक करते हैं और
ब्लड पर अटैक करने के साथ अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड प्रोग्रेस टी लिम्फोसाइट सेल्स पर अटैक करते हैं और प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, और हेल्पर टी सेल्स की संख्या को कम करते चले जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। और इस तरह से ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट एनी। इस तरीके से HIV वायरस जब पर्सन की बॉडी में अटैक करता है तो वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी किसी भी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन and non-governmental organizations are trying their best to educate people about AIDS. इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं HIV इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, इंश्योरिंग यूज टू डिस्पोजल निडल्स एंड सिरिंज। नंबर 2, checking blood for HIV before transfusion. Number 3, free distribution of condoms and advocating safe sex. Number 4, controlling drug abuse. और लास्ट है promoting regular checkup for HIV in susceptible population etc. इन सब के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स है जो HIV इन्फेक्शन को डायग्नोस करता है बाय द एलिजा टेस्ट। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। जनरली ट्रीटमेंट विथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट एंड कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी ड्रग्स नहीं बनी है एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो HIV पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ये पार्शियली इफेक्टिव होती है जो उसकी लाइफ को कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ।